हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में बेटा हमने सम नंबर 9 तक कंप्लीट किया था। आज सम नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 10 y इज इक्वल टू 4 डिफरेंट टर्म्स में दिया हुआ है सम x रेज टू a सॉरी वेन एक बार यस x रेज टू x रेज टू a रेज टू x एंड e रेज टू ओके। ऐसे 4 अलग अलग डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबके बीच में पॉजिटिव साइन है, दैट मीन्स सबके बीच में सम ही होगा। कोई मल्टीप्लिकेशन रूल्स या डिवाइडेशन रूल्स होगा नहीं। पर इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर चारों का एक साथ करने जाए तो सभी की इक्वेशन हमको नहीं पता है, क्योंकि ये x रेज टू x है तो वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है। दैट मीन्स क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। अब लॉग एक में ही चाहिए, बाकी 3 में लॉग चाहिए नहीं। तो एक काम करते सभी को अपना अपना नाम दे देते हैं। जैसे y इज इक्वल टू u v w एंड z। चलो सबका डेरिवेशन करो तो dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx, dv बाई dx, dw बाई dx एंड dz बाई dx। समझ में आ गया? ये चारों का अपना अपना नाम दे दिया, उसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो। अब सभी पर्सनली डेरिवेशन करो और फाइनली जो मिले वो आंसर। एज लाइक u इज इक्वल टू x के पावर में x। चलो टेक लॉग बोथ साइड, तो log u log x के पावर में x। थोड़ा एक्सप्लेनेशन और भी, log u x आगे log x, log u का डेरिवेशन 1 बाई u du बाई dx। ये मल्टीप्लिकेशन रूल्स लगेगा, x पड़ा रहेगा तो log x का 1 बाई x, log x पड़ा रहेगा तब x का 1। मैक्सिमम डेरिवेशन हो गया। थोड़ा कंप्लीट करते हैं। du बाई dx, u का आ जाएगा सामने, u का है आंसर x के पावर में x कैंसिल तो बचा 1 और है log x। ये फर्स्ट टर्म खत्म हुआ। du बाई dx बेटा हमने ढूंढ लिया। अभी बात आती है v की, तो v का क्या है, x के पावर में a। v इज इक्वल टू x के पावर में a। उसका पावर में कांस्टेंट है, बेस में वेरिएबल है, तो क्या x रेज टू n जैसी बात हुई। x रेज टू n, पावर आगे पावर में से एक कम, सेम थिंग, पावर आगे पावर में से एक कम। तीसरा u v फिर w, a रेज टू x, दिस इज द डायरेक्ट ऑफ इक्वेशन, डायरेक्ट इक्वेशन है a रेज टू x का, तो dw बाई dx a रेज टू x log a बेस एंड z इज इक्वल टू a के पावर में a। ये तो सीधा इक्वेशन है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। ये कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट है, दैट मींस पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है, 0। दैट मींस dz बाई dx इज इक्वल टू 0। चारों का हो गया u v w एंड z। हमें अल्टीमेटली आंसर चाहिए था dy बाई dx का, तो dy इसमें चारों का सम, तो पहला ये आंसर लिखो, x रेज टू x 1 प्लस log x प्लस दूसरा तो ये रहा a, x के पावर में a माइनस 1। तीसरा तो ये a रेज टू x log a। चौथा 0 लिखने की कोई जरूरत है नहीं। बोलो समझ में आ गया? डिफरेंट 4 टर्म्स थे, इसीलिए हमने 4 टर्म्स को अपने हिसाब से स्प्लिट करके फिर आंसर मतलब की कवर किया। ओके, चलो यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बोर्ड रफ कर देता हूं, फिर हम मतलब कि नेक्स्ट सम के ऊपर आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, नेक्स्ट सम 11 देखते हैं। 11 डिक्टो कॉपी इस तरह का ही है, इससे थोड़ा कम बात, उसमें 2 ही स्टेप है। ओके, इसीलिए वो थोड़ा ज्यादा प्रिफरेबल रहेगा।
मैं बताता हूं किस तरह से है। 11 y इज इक्वल टू एक्स के पावर में एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये पूरी टै है। फिर दूसरा है x माइनस 3 के ऊपर एक्स स्क्वायर, x माइनस 3 के ऊपर एक्स स्क्वायर। नंबर 10 में 4 टर्म्स है, नंबर 11 में 2 टर्म्स है। ओके, अगेन वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल तो आपको दिख ही रहा है, तो सीधी बात है लॉग लेना पड़ेगा, इसमें भी लॉग, इसमें भी लॉग, पर ज्यादा दिक्कत ना हो इसलिए पहले से इसको नाम दे देते हैं। y इज इक्वल टू इसको u, इसको v। चलो dy बाय डी है, तो u का du बाय dx, v का dv बाय dx। ओके, चलो नंबर 1 बन गया। अब पहले u को सॉल्व करो, क्योंकि हमें दो हिस्सों में सम करना पड़ेगा। u है x के पावर में एक्स स्क्वायर माइनस 3, लॉग लेना पड़ेगा, लॉग u। आप समझदार तो हो ही, पावर आगे आएगी तो कर ही देते ना डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3 आगे आएगा एंड लॉग x। ओके, x का क्या हो जाएगा लॉग। अब मल्टीप्लिकेशन रूल्स लगाना है, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, स्टार्ट करो डेरिवेशन। 1 बाय u du बाय dx, एक्स स्क्वायर माइनस 3 पड़ा रहेगा तो log x का 1 बाय x प्लस log x पड़ा रहेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का करो तो एक्स स्क्वायर का 2x, 3 का तो 0, लिखते नहीं है। ओके, चलो अल्टीमेटली du बाय dx, तो u सामने जाएगा, u दैट मींस क्वेश्चन, x के पावर में एक्स स्क्वायर माइनस 3। साथ ही साथ देखो ये x है, मैं उसका एलसीएम ले लूं और एलसीएम को बाहर ला दूं, तो इधर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3 और इधर क्या बचा, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो इसको कर देते हैं 2x स्क्वायर इंटू लॉग x, क्योंकि x से मल्टीप्लाई करना बाकी था, एक ही जगह पे x था, दोनों जगह पे नहीं था, तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। एक स्टेप और अच्छा सा करते हैं, du बाय dx, ये भी x है, ये भी x है, बेस सेम है तो पावर का माइनस होगा, तो 1 पावर है ऊपर जाएगी, -3 का -1 करोगे तो -4। ओके, तो x स्क्वायर माइनस 4, और ये पूरा मतलब कि लिख दो कॉपी पेस्ट, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 2x स्क्वायर लॉग x, क्या है 2x स्क्वायर log x। रेडी, चलो ये du बाय dx अच्छे से हो गया। ओके, अब बात है v की। चलो v क्या है, v x माइनस 3 के पावर में एक्स स्क्वायर, ये पूरा टर्म, लॉग ले लो, लॉग v एक्स स्क्वायर आगे log x माइनस 3, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म, ये तुम्हारा सेकंड टर्म, बोलो अपने आप हो जाएगा ना, बिल्कुल इजी है, अपने आप ट्राई करोगे तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं। जैसे u किया वैसे ही मतलब ये वाला करना है, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन रूल्स, ये पढ़ा रहेगा, इसका डेरिवेशन ये पढ़ा रहेगा, इसका, और इसका जो आंसर dv बाय dx है, दोनों का इधर सम करके रख देने का, आंसर अपने आप आ जाएगा और बहुत इजी है। क्लियर कर पाओगे तो नेक्स्ट और एक सम ले लेते हैं। ओके, 11 खत्म हुआ, 12 पैरामेट्रिक इक्वेशन है बेटा, इसमें y दिया हुआ है 12 ब्रैकेट में 1 माइनस cos t, y इज इक्वल टू 12 ब्रैकेट में 1 माइनस cos t। बिल्कुल इजी है, पहले y का ही खत्म करते हैं काम। dy बाय dt 12 पड़ा रहेगा, 1 का 0 वो नहीं लिखेंगे, cos t का माइनस sin t, तो माइनस माइनस प्लस, चलो sin t मैटर क्लोज। x क्या है, तो दिया हुआ है 10 t माइनस साइन t, 10 t माइनस साइन t, तो dx बाय dt, तो 10 पड़ा रहेगा, t का 1 क्या हो जाएगा, t का 1 माइनस साइन t का cos t, डेरिवेशन हो गया। पर हमें ढूंढना था dy बाय dx, क्या ढूंढना है, dy बाय dx, तो पहले y का आंसर 12 sin t, ऑलरेडी एसएसएल की पूरी एक्सरसाइज हमने की है, इसीलिए अब नया कुछ नहीं है, जस्ट रिपीटेशन है। नीचे x का आंसर 10 1 माइनस cos t, 10 1 माइनस cos t,
चलो 2 से करोगे तो 5, 2 से करोगे तो 6, तो 6/5 sin t का एंगल आधा करने का इक्वेशन 2 sin t/2 into cos t/2 एंगल आधा करने का इक्वेशन 1 minus cos t का अकॉर्डिंग टू दी ट्रिगोनोमेट्रिक्स पता ही है 2 sin square t/2 ओके, अगर प्लस होता तो 2 cos square t/2, चलो 2 2 कैंसिल, sin और ये होल स्क्वायर कैंसिल, तो 6/5 cos अपॉन sin तो cot t/2, क्योंकि नीचे एक साइन तो बचा। ओके, बहुत इजी सम था। ओके, आगे वाली मेथड का ही था, इसमें नया कुछ है नहीं। बोलो सभी को समझ में आ गया? ओके, जस्ट होल्ड ऑन करता हूं बेटा 2 सेकंड्स, अपने आप स्क्रीनशॉट ले लो तो लिखने में इजी रहे। सेकंड थिंग, तीनों सम यहाँ तक खत्म करते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं। अब हो सकेगा तो इस वीक में धीरे धीरे आपको वीक के 1 या 2 लेक्चर गुजकेट JEE का भी मैं शायद सोच रहा हूँ कि स्टार्ट करूँ, तो उस दिन गुजकेट JEE के वीडियो बनेंगे, पर आप प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करते रहिएगा क्योंकि 12th में जरूरी है, आपके पास काफ़ी सारा समय भी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।